नमस्कार मित्रों, सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा विश्वास है कि हमारे अध्ययन श्रृंखला से आपको निश्चित तौर पर आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। मित्रों, हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम से मिल रही आशीषों को हम सबों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करें और बांटें। हमारे नए दर्शकों को हम सूचित करना चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते आ रहे हैं और इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने जल प्रलय के बाद नूह के जहाज से बाहर आने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने की घटना तक देखा था और अध्ययन किया था। मित्रों, जल प्रलय से पहले मनुष्य शाकाहारी हुआ करता था और जितने भी जानवर हैं सब पालतू हुआ करते थे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। परंतु प्रलय के बाद जीवन शैली बदल जाती है। आज उत्पत्ति के 9वें अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर नूह के साथ वाचा बांधता है और इसके चिन्ह स्वरूप आसमान में मेघ धनुष को स्थापित करता है कि परमेश्वर फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करेगा। आज भी हम इस चिन्ह को आसमान में देख सकते हैं। धनुष के आसमान में दिखने से बारिश के रुकने का संकेत हमें मिल जाता है। मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक एक नए शुरुआत की पुस्तक है और यहाँ पर भी हमें एक नए शुरुआत का बिंदु देखने को मिलता है। आज के अध्ययन में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, हम विस्तार पूर्वक इस अध्ययन में परमेश्वर के दास के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्र, आपका इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 9 से अध्ययन आरंभ करेंगे और इस अध्याय में हम नई रीति से व्यवस्थित करने का आदेश नूह और उसके पुत्रों के पापों के विषय में देखेंगे। मित्रों, अब हम एक नए आरंभ में आते हैं और यह कितना क्रांतिकारी आरंभ है कि इसे याद रखना हम सब के लिए कठिन है। मित्रों, मनुष्य के विवेक की व्यवस्था समाप्त हो गई और परमेश्वर ने मनुष्यों पर शासक नियुक्त कर दिए और मानव स्वयं अपना शासक है। हम इसके विषय में और अधिक देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी। मित्रों, इसे हम सब अपने मस्तिष्क में रख लें कि जब परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी तो वह आपके साथ और मेरे साथ भी बांधी, क्योंकि उसने सारी मानव जाति के साथ यह वाचा बांधी। अब हम उत्पत्ति 9 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यह इसलिए महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है क्योंकि जल प्रलय से पहले भी एक सभ्यता थी और अब जल प्रलय के बाद एक नई सभ्यता आरंभ होने जा रही थी। जब आदम से कहा गया कि पृथ्वी पर भर जाओ, तो हम मानते हैं कि उस समय पृथ्वी पर जीवित प्राणी थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि आदम से पहले उन्हें क्या कहकर पुकारा गया। वे पूर्णतः परमेश्वर की सृष्टि द्वारा रचे गए जीवित प्राणी थे जो उसमें थे। यदि मैं इसे अधिक कुछ कहूँ तो वह मेरी कल्पना या अनुभव होगा। मित्रों, पहले पद पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने सबसे पहले नूह से कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यह एक वंश का फैलना था। मित्रों, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने नूह को यह आज्ञा विशेष परिस्थितियों में दी थी कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आज हम जनसंख्या विस्फोट के समय में हैं, अर्थात जनसंख्या हद से भी अधिक बढ़ गई है, जो पूर्णतया हम सब के लिए एक खतरा है। जो भी हो, नूह अकेला एक विशेष स्थिति में खड़ा था, जहां सिर्फ वो और उसका परिवार ही उसके चारों ओर था। मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक बाजार में जा रहे हैं जहां काफ़ी भीड़ है और आप एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं। आगे चौराहों में भी भीड़ होने के कारण आप कभी दाएं तो कभी बाएं की रास्ते से बाजार पहुंचते हैं। लेकिन जब आप 1 वर्ष के बाद किसी ऐसे रास्ते से जाते हैं
जहाँ बिल्कुल कोई नहीं है। लेकिन उस चौड़ा रास्ते में कोई भी भीड़ नहीं मिलती। न ही चौराहा से नीचे या ऊपर जाना पड़ता है। न कोई आपके आगे है और न ही कोई पीछे। आप अकेले अपने मोटरसाइकिल में जा रहे हैं और कोई रुकावट ही नहीं। मित्रों, यह हम सबके लिए ही एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह अद्भुत अनुभव होगा? जी हाँ, लगता है। और यही अद्भुत अनुभव नूह ने अपने समय में किया। आइए हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें, जहाँ लिखा है, तुम्हारा डर और आतंक पृथ्वी के प्रत्येक पशु, आकाश के प्रत्येक पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले प्रत्येक जंतु और समुद्र की मछलियों पर होगा। ये सब तुम्हारे हाथ में कर दिए गए हैं। मित्रों, वाचा का दूसरा भाग मनुष्यों की सुरक्षा करना और सारे जीव जंतुओं पर अधिकार रखना है। मैं इस रीति से लेता हूं कि इस समय से पहले संबंध फर्क था। स्पष्ट है कि मनुष्य पहले मांस नहीं खाता था और सभी जानवर भी पालतू थे। इसलिए एक जानवर दूसरे पालतू जानवर को नहीं खा सकता था या रुचि नहीं रखता था। मित्रों, आपको याद होगा कि जल प्रलय जब होने पर था तो जानवर नूह के पास आए। उन्हें नूह से कोई डर नहीं लग रहा था। लेकिन अब जानवर मनुष्यों से डरेंगे और भयभीत भी होंगे। मित्रों, जैसा भी हो, मनुष्य पशु जगत के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य का पशु जगत के साथ व्यवहार एक निर्दयता की एक कहानी है। मनुष्य ने बहुत से पशुओं को नाश करने की कोशिश की है। मनुष्यों ने हवाई द्वीप से सभी व्हेल प्रजाति को ही खत्म कर दिया होता, सिर्फ रुपयों की खातिर, यदि सरकार उनका रोकथाम ना करती। एक बार पश्चिमी देशों में भैंसों का बहुत बड़ा झुंड था, परंतु वे मनुष्यों के द्वारा मारे गए। मित्रों, आज ऐसा लगता है कि जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए शरण स्थान होना चाहिए। आज हमारे देश में भी ऐसा किया जाता है, जो अच्छा है, परंतु अफ्रीका देश के जानवर नाश किए जा रहे हैं। इसलिए अब मनुष्य एक शक्तिशाली और भयानक प्राणी है। आज हमें जानवरों की सुरक्षा करने के लिए सरकार से सहयोग चाहिए, ताकि जानवरों को लोगों से बचाया जा सके। आइए अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 3 पद को पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें हरा साग पात दिया था, वैसे ही अब सब कुछ तुम्हें देता हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर मनुष्यों के लिए एक नए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को हरी भरी पृथ्वी और उस पर के साग पात उगाए कि वह उसे खाए, परंतु अब परमेश्वर नूह से कहता है कि वह जानवरों का मांस खा सकता है। मित्रों, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मांस खाने की अनुमति दे दी, परंतु खून के साथ खाने के लिए मना किया, अर्थात वह खून खाने के लिए भी मना करता है। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय और 4 पद में पढ़ते हैं, केवल तुम मांस को उसके प्राण सहित अर्थात लोहू सहित ना खाना। खून पूर्ण रीति से सूख जाना चाहिए, क्योंकि खून अर्थात लोहू में जीवन होता है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तू मांस खाए तो इस बात को ध्यान में रखना कि तू उनके लोहू समेत मांस ना खाना, या पूर्ण रीति से लोहू रहित हो, जो इस बात का प्रमाण है कि उसमें जीवन नहीं है और दयापूर्ण तरीके से उसे मारा गया है। और अब हम आगे उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और निश्चय ही मैं तुम्हारे प्राण का बदला लूँगा, मैं प्रत्येक पशु से उसका बदला लूँगा, तथा प्रत्येक मनुष्य और उसके भाई बंधु से भी मनुष्य के प्राण का बदला लूँगा। यह एक रुचिदायक कथन है, लेकिन उन लोगों के लिए यह उतना अर्थपूर्ण नहीं है जो एक सीमांत या सीमा में नहीं रहते हैं। फिर भी कुछ पशु हैं जिनका हम सामना करते हैं, जैसे बदमाश और ओपोसम, जो शायद पागल हो या बीमारी फैलाने वाला कृंतक भी हो सकता है, जो मनुष्य के लिए एक वास्तविक खतरा बन सकता है। अब 5वां और अंतिम कथन जो इस नई वाचा में है, वह आश्चर्यपूर्ण है, जिसे हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। अब यहाँ पर परमेश्वर शासन तथा मनुष्य की सुरक्षा के लिए एक नियम बताते हैं।
इस नई वाचा में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है कि मनुष्य पृथ्वी पर वंश बढ़ाए, उसका सुरक्षित राज्य रहे और प्राणी जगत पर अधिकार रखे। भोजन के लिए नई व्यवस्था दी गई और उसे लोह के साथ खाने के लिए मना किया गया। मित्रों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य को शासन करने का एक नियम दिया गया जो मृत्युदंड देने का एक आधार है। मित्रों, क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? यह एक अद्भुत बात है कि कैसे इस समय की नई पीढ़ी का व्यवहार पवित्र शास्त्र से दूर हो गया है, क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं कि आज बाइबल के अनुसार चलने वाली कोई भी जनता नहीं है। यह पूर्णतः और लगभग परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है। मित्रों, अब हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे और जहाँ पर लिखा है, और तुम फलदायी बनो और बढ़ो, पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करो और उसमें भर जाओ। यहाँ पर पद 1 में दिए गए परमेश्वर के आदेश को दोहराया गया है। और अब हम उत्पत्ति 9 उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, देखो, मैं स्वयं तुमसे और तुम्हारे आने वाले वंश से अपनी वाचा स्थापित करता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे आने वाले वंश का तात्पर्य सारे मानव जाति से है। आगे हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, और प्रत्येक जीवित प्राणी से भी जो तेरे संग है, क्या पक्षी, क्या पालतू पशु, और तेरे साथ पृथ्वी के प्रत्येक वनैले पशु, अर्थात उन सब से जो जहाज से बाहर निकले हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी के प्रत्येक पशु से भी। परमेश्वर की सभी रचना या सृष्टि उसकी वाचा में शामिल है। यशाया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि एक दिन आएगा कि शेर और मेमना एक साथ लेटेंगे और एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और न ही नाश करेंगे। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में लिखते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से अभी तक कराहती और तड़पती है। रोमियो 8 अध्याय उसके 22 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यह वाचा नूह के साथ और हम सब के साथ, अर्थात पृथ्वी की सारी सृष्टि के साथ बांधी है, जब तक कि उसका राज्य इस पृथ्वी पर न स्थापित हो जाए या आ जाए। यह वाचा नूह के सभी संतानों के लिए है और उन प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भी जो उसके साथ रहते हैं। मित्रों, अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 11 पद को पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधता हूँ कि फिर कभी सब प्राणी जल प्रलय से नाश ना होंगे और न कभी पृथ्वी को नाश करने के लिए जल प्रलय होगा। यह परमेश्वर का वायदा है और उसका उद्देश्य है कि वह दोबारा कभी भी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा, परंतु अगली बार पृथ्वी का न्याय आग से होने वाला है, जिसके बारे में हम दूसरा पत्रस की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में पाते हैं। आगे की कुछ बाइबल पदों में हम वाचा की तस्वीर को देखते हैं और मेरे अनुसार से हम लोग वाचा के आत्मिक अर्थ को देखने जा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो यह एक प्रकार का प्रतीक या चिन्ह है। जो चीज़ इसे बनाती है वह एक दृश्यमान प्रतीक है जो वायदों को साथ जोड़ती है या संलग्न करती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय में और उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं अपने और तुम्हारे तथा सब जीवित प्राणियों के साथ जो तुम्हारे संग हैं, सब आने वाली पीढ़ियों के लिए बांध रहा हूँ, उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादल में अपना धनुष रखता हूँ और यही पृथ्वी और मेरे मध्य वाचा का चिन्ह होगा। मित्रों, यह धनुष एक प्रकार का प्रतीक है जो वाचा का एक चिन्ह या प्रतीक है। और आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, और जब मैं पृथ्वी पर बादल लाऊंगा तब बादल में यह धनुष दिखाई देगा, और मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा जो मेरे और तेरे और प्रत्येक जीवित शरीरधारी प्राणी के साथ बंधी है, और सब प्राणियों को नाश करने के लिए फिर कभी ऐसा जल प्रलय न होगा। जब धनुष बादल में प्रकट होगा तब मैं उस चिरस्थायी वाचा को स्मरण करने के लिए उसे देखूंगा जो परमेश्वर और पृथ्वी के सब जीवित प्राणियों के साथ बंधी है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहते हैं, मैं धनुष देखूंगा और अपनी वाचा स्मरण करूंगा। उसने यह नहीं कहा कि तुम उसे देखोगे,
परंतु उसने कहा वह उसे देखेगा। उसने कहा, जब धनुष बादल में प्रकट होगा तब मैं उस चिरस्थायी वाचा को स्मरण करने के लिए देखूंगा, जो परमेश्वर और पृथ्वी के सब जीवित प्राणियों के साथ बंधी है। इसलिए जब भी हम बादल में धनुष को देखते हैं तो यह हम सबों के लिए उत्साह का कारण होना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का है। उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, यह उस वाचा का चिन्ह है जो मैंने अपने और पृथ्वी के सब प्राणियों के बीच बांधी थी। यह वाचा सिर्फ नूह के लिए ही नहीं थी, परंतु पृथ्वी के सब प्राणियों के साथ थी। मित्रों, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि धनुष को एक प्रतीक कहा जा सकता है, क्योंकि प्रतीक एक दृश्यमान चिन्ह है जो निश्चित वायदों से जुड़ा है। फसह का पर्व, पीतल का सांप, गिदोन का ऊन कतरना और हमारे दिनों में जल की दीक्षा और प्रभु भोज, ये सब चिन्ह हैं। डॉक्टर जॉन पीटर लैंग ने एक बार इस प्रकार से कहा, परमेश्वर के अनुग्रह की आंखें और हमारे विश्वास की आंखें एक संस्कार में मिलते हैं। यह बात तब पूरी हो जाती है जब मनुष्य बादल में धनुष को देखता है और विश्वास चिन्ह से जुड़े वायदों को थामे रहता है। मित्रों, आप देखें कि गुण उसी में है कि चिन्ह क्या कहता या बताता है। वहाँ वायदा में विश्वास नहीं है और चिन्ह में कोई भरोसा भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि शब्द और चिन्ह दोनों साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर वायदा करता और उसमें चिन्ह को जोड़ता है। और अब धनुष परमेश्वर का उत्तर है नूह की वेदी के लिए, और यह इस प्रकार से है जैसे परमेश्वर कहता है, मैं उसे देखूंगा और अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। मेरे एक मित्र ने उस समय के बारे में बताया जब वह जहाज में विदेश जा रहा था और उसका जहाज एक तूफान के ऊपर से होकर के जा रहा था और जहाज काफी ऊंचाई पर था जहां सूर्य चमक रहा था, और अचानक से उसने आकाश में धनुष को देखा तो चारों ओर अर्थात एक वृत्त में था। मैं समझता हूं कि परमेश्वर हमेशा इसी तरह से देखते हैं। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और नूह और उसके पुत्रों के पाप के विषय में देखेंगे। हम इस अध्याय में यादगार के तौर पर एक बहुत ही निराशाजनक बात को देखेंगे, और प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य जल प्रलय के बाद जहाज से बाहर निकल कर आया तो सब पापी मर चुके थे। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर पाप नहीं था? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए हम इसे देखें। उत्पत्ति उसके 9 अध्याय के 18 पद में, नूह के पुत्र जो जहाज में से बाहर निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। हाम कनान का पिता हुआ। यहाँ पर क्यों हाम के पुत्र कनान को स्मरण किया गया है? इसके 2 कारण हैं। एक कारण है जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, और दूसरा कारण है जब मूसा ने इस वृतांत को लिखा तब इस्राएली लोग कनान देश की यात्रा कर रहे थे, और उनके लिए यह जानकारी पाना उत्साह का कारण था कि परमेश्वर का न्याय कनान के लोगों पर है। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसके 19 से 21 पद में हम देखते हैं, नूह के ये 3 पुत्र थे और इन्हीं से सारी पृथ्वी बस गई। जब नूह किसानी करने लगा और उसने एक दाख की बारी लगाई और वह उसका मदिरा पीकर मतवाला हुआ और वह अपने तंबू के अंदर नंगा हो गया। यहाँ पर नूह के पाप का विवरण है, और कड़वी सच्चाई यह है कि नूह मतवाला हुआ जो पाप है। यहाँ पर कोई भी संतोषजनक बहाना नहीं है। यद्यपि बहुत से व्याख्याकर्ताओं ने उसे बचाने के लिए बहुत से बहाने ढूंढ निकालने की कोशिशें की। एक कारण या बहाना यह हो सकता है कि नूह को उस अंगूर के रस का प्रभाव नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय कोई भी पहले अंगूर का रस या मदिरा नहीं पिया था। मित्रों, आप कृपया ध्यान दीजिए कि जल प्रलय से पहले मदिरा पान करना एक पाप है, ऐसा नहीं कहा गया था। तब तो वे क्षत्रिय सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। बहुत सी बातें हैं जिसे मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। क्षत्रिय सिद्धांत का मानना है कि जल प्रलय से पहले सब बर्फ से ढका हुआ था जिसे सूर्य की रोशनी ने पिघला दिया। इसलिए जल प्रलय से पहले अंगूर नहीं सड़ा और न ही खमीर बना। इसलिए यह सब कुछ नूह के लिए नई बात थी। यह अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि यह एक नए संसार में एक नई शुरुआत है। परंतु यह पुराना पाप है
जो वहाँ पहले से ही था। यह घटना इसे प्रकट करती है और इसे एक बड़े प्रश्न के उत्तर के लिए दिया गया है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। तो मित्रों, आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 22 से 24 पद को पढ़ें, जहाँ पर लिखा हुआ है, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। पर शेम और येपेत ने वस्त्र लिया और दोनों ने उसे अपने कंधों पर डालकर उल्टे पांव चलते हुए अपने पिता के नंगेपन को ढांप दिया। और उनके मुख फिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगेपन को नहीं देखा। जब नूह पर नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि छोटे पुत्र ने मेरे साथ क्या किया है। मित्रों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर नूह के द्वारा क्या कहते हैं, जो नूह की वाचा का एक हिस्सा बन गया। उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, अतः उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाइयों के लिए दासों का दास होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें कि परमेश्वर ने कहा कनान शापित हो। उसने हाम को शापित नहीं किया। पवित्र शास्त्र हमें यह नहीं सिखाती। चमड़ी का रंग, रंग द्रव्य जो मानव जाति में है, वह सूरज की रोशनी जो बाहर से त्वचा पर पड़ती है उसके कारण है, और अंदर के पाप के कारण नहीं है। मित्रों, हाम के ऊपर कोई भी शाप नहीं दिया गया, परंतु उसके पुत्र कनान के ऊपर शाप आया। हम नहीं जानते हैं कि कनान इस घटना में किस रीति से शामिल है। हम सिर्फ थोड़ा सा वृतांत यहाँ पाते हैं, लेकिन कनान को यहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य के साथ याद किया गया है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रंग से कोई मतलब नहीं है। जो भी मनुष्य का रंग है, यह कोई शाप नहीं है कि उन्हें जाति के अनुसार रंग दिया गया हो। जो भी हो, पहले 2 सभ्यताएं हाम के वंश की है, और बाबुल और मिस्र की सभ्यता भी हाम की सभ्यता ही है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने नूह के पाप के बारे में हमें जानकारी क्यों दी। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन यदि मनुष्यों ने इस पुस्तक को लिखा होता तो वे 2 में से एक काम अवश्य करते। वे या तो नूह के पाप को न लिखने के द्वारा ढक देते और नूह को इसका हीरो नहीं बनाते, या तो नूह के पाप को जो था उससे भी अधिक और गंदा बनाकर प्रस्तुत करते। परंतु परमेश्वर ने उसे अपने उद्देश्य के लिए उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा। प्रिय दोस्तों, इस पूरे अध्ययन में हमने देखा कि यद्यपि मनुष्य पाप में गिर गया और मनुष्य के कारण परमेश्वर पछताया कि उसने उसे क्यों बनाया, और तब परमेश्वर ने मनुष्य को दंडित किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्रेम और दया के गुण के कारण उसने सृष्टि को पूर्ण रीति से नष्ट नहीं किया, लेकिन नूह के द्वारा सृष्टि को बरकरार रखा। परमेश्वर के विश्वासी जन के कारण परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देते हैं। संसार के लोगों के कृतियों के अनुसार आज भी संसार नाश होने के योग्य है, लेकिन मित्रों, बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है, चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए गए हैं। इसलिए प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास संसार में एक अंतर ला सकता है, अतः उसके मार्गों में बने रहें। आप जिन आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उन आशीषों को दूसरों के साथ बांटें। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सब मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी आशीषों को लोगों तक पहुंचाने पाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। प्रभु, हम आज प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे सभी उन दर्शकों के लिए जो बीमारी की अवस्था से गुजर रहे हैं। किसी भी रीति की बीमारी से यदि वे ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं, अस्पतालों में हैं, अपने घर में बिस्तरों पर हैं, पिता, हमारी प्रार्थना है अपना चंगाकारी हाथ बढ़ाकर उन्हें छुएं। अपनी शिफा, अपनी चंगाई प्रभु यीशु की लहू की सामर्थ में आज उन्हें प्रदान करें कि उनका जीवन
आपकी आशीष को प्रकट करने का माध्यम बने और हम उनकी गवाही से आपकी महिमा को देखने पाएं, आनंदित होने पाएं। सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मेरा विश्वास है कि आप हर समय की तरह हमें फ़ोन करेंगे, पत्र लिखेंगे, हमें ईमेल करेंगे या हमें व्हाट्सएप भी करेंगे और उसका हमें इंतज़ार रहेगा। अगले कार्यक्रम में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।